आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि किसी धातु की विशिष्ट ऊष्माधारिता के प्रयोग में 0.2 किलोग्राम के धातु के टुकड़े को या गुटके को 150 डिग्री सेल्सियस पर तप्त करके किसी तांबे के ऊष्मामापी या हम उसे कैलोरी मापी भी कह सकते हैं, जिसके लिए जल तुल्यांक का मान उसके लिए 0.025 किलोग्राम है, जिसमें 27 डिग्री सेल्सियस पर 150 सेंटीमीटर घन जल भरा हुआ है, में उस धातु के गुटके को गिराया जाता है। जहाँ धातु के टुकड़े को गिराया गया तो उसका तापमान अधिक था। यहाँ पर जो तापमान था वो सामान्य परिवेश के अनुसार जो यहाँ पर हमारे पास कैलोरी मापी था उसका 27 डिग्री था। साम्यावस्था के बाद अंतिम ताप सभी का 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तब धातु की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी होगी ये हमें ज्ञात करनी है। जबकि परिवेश में जो क्षय है ऊष्मा का उसे हम नगण्य न माने या उपेक्षणीय न माने, तो हमें हमने जो परिकलन किया है ऊष्माधारिता का उस धातु के लिए, क्या उसका मान धातु की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान उसके वास्तविक मान से अधिक दर्शाएगा या कम दर्शाएगा, यह हमें अंतिम स्थिति पर भी बताना है। तो देखिए ये हमें संरचना देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास तांबे की कैलोरी मापी यहाँ पर है या ऊष्मा मापी हम उसे कहते हैं। ये तांबा ऊष्मा मापी जो है उसमें जल भरा हुआ है, तो जल भरे हुए की स्थिति कुछ हमें इस प्रकार ले लेते हैं। बोला जा रहा है कि धातु का एक टुकड़ा जो तप्त है मतलब वो किसी एक निश्चित अधिक तापमान पर है। तापमान इसका यदि धातु के टुकड़े का तापमान यदि हम देखते हैं तो इसे T1 से प्रस्तुत किया है हमने, वो दिया है 150 डिग्री सेल्सियस। 150 डिग्री सेल्सियस और उसका उसका द्रव्यमान हमें m1 के रूप में कितना दिया हुआ है, 0.2 kg के रूप में। ठीक है, इसका द्रव्यमान हमें दिया हुआ है, ये धातु का गुटका हमारे पास है। इसे क्या किया जाता है, किसी तांबे की ऊष्मामापी जिसके लिए उसका जल तुल्यांक का मान, जिसे हम m2 के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जल तुल्यांक का मान तांबे के लिए, तांबे के ऊष्मामापी के लिए उसके द्रव्यमान को ही प्रदर्शित कर देगा। तो 0.025 ये है किलोग्राम के रूप में। ये है जल तुल्यांक के मान को बता रहा है जो उसके वास्तविक मान के बराबर होगा उसके द्रव्यमान के। तो बोला गया है जिसमें 27 डिग्री सेल्सियस का 150 सेंटीमीटर घन जल भरा हुआ है। तो देखिए जल की स्थिति तो हमने बता रखी है कि जल यहाँ पर मौजूद है। जल यहाँ मौजूद है तो उसका तापमान कितना, इसके तापमान को चलिए T3 से हम प्रदर्शित करते हैं, वो दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। अब बोला जा रहा है कितना, तो उसके लिए आयतन बोला जा रहा है। आयतन हमें बताया गया है कि कितना है, 150 सेंटीमीटर घन के रूप में। तो सेंटीमीटर घन है, उसे हम यदि मीटर घन में प्रस्तुत करें तो 150 गुणा 10 की घात ऋण 2 होता है सेंटीमीटर से मीटर में परिवर्तित करने के लिए, परंतु घात 3 है तो इसलिए हमने ऋण 6 लिया और ये मीटर की घात 3 बना। तो ये हमें बताता है कि जल का आयतन कितना है और कितने तापमान पर उपस्थित है। अब इस धातु के टुकड़े, माफ कीजिएगा इस गुटके को यदि इस कैलोरी मापी के अंदर जो जल भरा हुआ है और उसमें डाला जाता है, तो डालने के पश्चात क्या होता है, इसके पास अधिक ऊष्मा है। अधिक ऊष्मा कैसे हमने पता लगाया, ताप उसका अधिक है। जब मिला जाता है तो तापांतर के कारण कुछ ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, और ऊष्मा का स्थानांतरण कुछ इस तरह से होता है कि बाहरी रूप में इसके मानों को हमने पहले नगण्य माना है, मतलब ये स्थितियां हमने पहले की स्थिति पे ऊष्मारोधी माना है। मतलब हम बोल पा रहे हैं कि जो बाहरी वातावरण होगा वहाँ ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। तो उसके लिए अंतिम तापमान को T से हमने प्रस्तुत किया है, कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तापमान। ठीक है, अब जो तांबा का ऊष्मामापी है वो जल के तापमान के समान ही होगा इस पहली स्थिति पे, तो इसे हमने T2 से प्रस्तुत करा तो वो कितना है, वो होगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उस धातु की विशिष्ट ऊष्मा का मान, और इसकी तुलना हमें करनी है कि वो ऊष्मारोधी होगी और दूसरी स्थिति पर जब वो ऊष्मारोधी नहीं होगी, जो तुल्यांक ऊष्मामापी है वो। देखिए तो पहले हमें ऊष्मा का मान यहाँ पर तुलना करनी है। तो देखिए गुटके द्वारा जब वो उस जल में 27 डिग्री जल से मिलती है या उसे उसमें डाला जाता है, तो गुटके द्वारा कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन होगा या कितना ऊर्जा वह प्रदान करेगा वो हमें निकालना है। तो इसे हम क्या लिखें, गुटके द्वारा प्रदान ऊष्मा किससे व्यक्त करेंगे, चलिए इसे गुटके के लिए इसे Q1 से व्यक्त कर दिया हमने। इसका मान कितना होगा, m। अब देखिए m उसके द्रव्यमान को बताता है, ठीक है, और c विशिष्ट ऊष्मा को हम बोलते हैं जिसका मान हमें प्रश्न में निकालना है। और ये जो ताप में परिवर्तन है इसे डेल टी हमने प्रस्तुत किया। तो Q1 हमारे लिए कितना, m1 होता है 0.2 किलोग्राम गुणा c हमें निकालना है डेल टी तापमान में परिवर्तन। पहले तापमान में परिवर्तन 150 डिग्री सेल्सियस से वो 40 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है उसका तापमान। तो हमने Q1 का मान किस प्रकार लिखा, Q1 का मान यहाँ पर 110 और 0.2 हल करने के बाद इसका मान मिलता है
22 सी के रूप में। तो ये हमें बता रहा है कि गुटके द्वारा कितनी ऊष्मा प्रदान की गई है। चलिए इसे समीकरण 1 ले लेते हैं, क्योंकि हमें इसी से सी विशिष्ट ऊष्मा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, गुटके द्वारा जितनी ऊष्मा प्रदान की जाएगी उतनी ऊष्मा को कौन कौन अवशोषित करेगा। पहले तो जल है जो उस ऊष्मा को अवशोषित करेगा, और एक ऊष्मामापी है वो भी उसकी कुछ मात्रा को अवशोषित करेगा। तो कुल मात्रा जितनी गुटके द्वारा प्रदान की गई है, इसमें हम कुछ मात्राओं को जल के लिए और कुछ मात्राओं को ऊष्मामापी के लिए अवशोषित किया गया है, या उनके द्वारा अवशोषित किया गया है, ये हम मानते हैं। तब देखिए, जल द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा हम क्या लिखेंगे। जल द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा को, जल के लिए हमने उसे किससे व्यक्त किया है, 3 से। तो हम इसे बोल देते हैं Q3। Q3 का मान कितना रहने वाला है, वो जल के द्रव्यमान m, इसे 3 लिखा हमने। C जल के लिए उसकी विशिष्ट ऊष्मा, और तापमान परिवर्तन ΔT के रूप में। ठीक है, तो Q3 का मान हमें कितना मिलेगा। जल के लिए उसका द्रव्यमान हमें निकालना होगा, क्योंकि द्रव्यमान हम कैसे निकालें। देखिए, आयतन हमें पता है, आयतन हमें पता है, तो जल के लिए उसका द्रव्यमान जिसे m3 से हम प्रस्तुत करते हैं, समान होगा उसमें उसके आयतन और घनत्व के गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो जल के लिए उसका आयतन हमें दिया हुआ है। आयतन कितना है, 150 गुणा 10 की घात ऋण 6। ये किस में होगा, मीटर घन पे। और जो हमें घनत्व पता होता है जल का, वो होता है 10 की घात 3 या 1000 किलोग्राम प्रति मीटर घन के रूप में। तो ये हमारे पास मान कटे, और m3 जल का जो द्रव्यमान है हमें कितना मिलता है, 150 गुणा 10 की घात ऋण 3 यहाँ पर किलोग्राम। ये हमें मिल गया जल का द्रव्यमान। इसे हम रखते हैं यहाँ पर। जल के द्वारा अवशोषित या ग्रहण की गई ऊष्मा के लिए उसका मान हमें पास 150 गुणा 10 की घात, इसे हमने लिख दिया 4.2। अब इसे हमने किया 10 की घात 3 से गुणा। ठीक है, क्यों हमने 10 की घात 3 से गुणा किया है, क्योंकि ये जो हमारे पास होता है जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस पर होता है। ग्राम से किलोग्राम में परिवर्तित किया, क्योंकि जो हमारे पास द्रव्यमान है वो किलोग्राम पर है। अब इस प्रकार ताप में परिवर्तन कितना, पहले 27 डिग्री सेल्सियस था, बाद में वो 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यहाँ पर हम उसके परिवर्तन को कुछ इस प्रकार यहाँ पर लिख पाएंगे। तो हमारे पास ये मान Q3 कितना मिलता है, 150 गुणा 4.2 गुणा यहाँ पर 13। Q3 का मान हल करने के बाद कितना मिलेगा हमें, इसका मान हमें मिलता है 8190 किस पर, जूल के रूप में। ये हमें मिला। देखिए Q यहाँ पर Q3 का मान। अब दूसरा, कैलोरी मापी द्वारा भी कुछ ऊष्मा की मात्रा ग्रहण की जाएगी, तो इसे हम कर रहे हैं Q2 से व्यक्त। Q2 से व्यक्त करते हैं तो इसका मान होता है M2 C2 गुणा ΔT के रूप में। देखिए, ये सभी मान बराबर रहने वाले हैं, लेकिन Q2 का मान यदि हम देखते हैं तो M2 हमें कितना 0.025, जो उसके लिए उसके जल तुल्यांक के मान के बराबर होगा। ठीक है, C2 का मान हमारे लिए कितना 4.2 गुणा 10 की घात यहाँ पर 3, और तापमान परिवर्तन पूरा वही होगा कि 40 से 27 के बीच पे। तो इसे हम हल करते हैं, इसका मान हमें Q2 के रूप में मिलता है 1365 जूल के रूप में। तो ये हमें मिला। तो हमने ये देख लिया कि पहले हम मानते हैं कि जितनी ऊष्मा का निर्धारण वहाँ से हुआ, मतलब गुटके द्वारा जितनी ऊष्मा दी गई उतनी ही पूरी ऊष्मा जल तथा कैलोरी मापी को मिलती है, या ऊष्मा मापी को मिलती है। जल का यहाँ पर हम बोलते हैं ऊष्मा का वातावरण में यहाँ पर जो स्थानांतरण है वो संभव नहीं है। तो हम इसे क्या लिखें, देखिए किनके मान क्या क्या रहने वाले। यहाँ पर हमने Q1 रखा, और यहाँ पर Q3 धन Q2। देखिए, इस स्थिति पर हम ये मान रहे हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण बाहर की ओर या वातावरण की ओर नहीं हो रहा है या नगण्य है। ठीक है, तो Q1 का मान हमारे पास कितना था, 22 C के रूप में। यहाँ पर मान हमारे पास बनते हैं 8190 धन यहाँ पर बनता है 1365 जूल। तो कुल रूप से जोड़ें तो 22 C का मान हमारे पास कितना 9555 जूल के रूप में। तो यहाँ पर C का मान यदि हमें निकालना है तो 9555 बटे 22 के रूप में जूल यहाँ पर होगा, जूल। और यहाँ पर हमने इसे लिया तो 22 का मान मिला करके प्रति यहाँ पर हमें मिलता है प्रति ग्राम। यहाँ पर बनेगा इसका मान अभी किलोग्राम डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो C का मान हमें कितना मिलता है 434.31, ये मिलता है हमें जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस पर। अब यदि इसे हमें जूल प्रति ग्राम पे देखना है तो C का मान हमारे पास कितना होगा, देखिए किलोग्राम से ग्राम में परिवर्तित करें तो 1000 का भाग 0.43431, ये हम इसे बोलेंगे जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये हमसे पूछा गया था प्रश्न में कि उस धातु के लिए उसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होगा। देखिए, ये तो हमने विशिष्ट ऊष्मा निकाली उस धातु के लिए। अब जैसे कि बोला जा रहा है प्रश्न में कि यदि परिवेश में क्षय जो ऊष्मा है वो उपेक्षणीय न मानकर, अभी हमने क्या माना था, अभी हमने माना था कि गुटके द्वारा जितनी ऊष्मा दी गई है वो जल द्वारा तथा ऊष्मा मापी द्वारा ग्रहण कर ली गई है। अब यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है कि ऊष्मा क्षय को बाहर की ओर यदि हमने उपेक्षणीय नहीं माना है, मतलब ऊष्मा का जो
स्थानांतरण है वो बाहर की ओर भी हुआ है, ऐसा यदि बताया जा रहा है, तब हमारा उत्तर धातु की विशिष्ट ऊष्माधारिता के वास्तविक मान से अधिक दर्शाएगा कि कम दर्शाएगा, वो हमें पूछा जा रहा है। अब देखिए, ये तो हम देख रहे हैं कि ऊष्मा जो होता है, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, ये किस पर निर्भर कर रही है? सीधे सीधे विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर कर रही है, ये हम देख रहे हैं। अब देखिए, जिस संगत पर ऊष्मा के आधार पर उस धातु के लिए उसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान हमने ज्ञात किया हुआ है। अब यदि हम ये मान के चलें कि जो ऊष्मा है वो यहाँ पर मान लीजिए उसमें से क्यू डैश ऊष्मा जो है, ठीक है, क्यू डैश ऊष्मा वो वातावरण में क्षय हो गई। वातावरण में क्षय हुई तो बचा क्या? बचा यहाँ पे क्यू ऋण क्यू डैश के रूप में। अब देखिए, इसके आधार पर हम देखें तो क्यू अनुपात यहाँ पर हमने क्यू ऋण क्यू डैश का मान लिया हुआ है, और यहाँ पर संगत मान क्या थे? सी अनुपात, इधर हमने इसे सी डैश लिया है। तो ठीक है, इसके आधार पर यदि हम सी डैश की कल्पना करते हैं, सी डैश मतलब धातु के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान तब की स्थिति पर जब वहाँ पर हम वातावरण में ऊष्मा का क्षय भी थोड़ा माने, तब वहाँ पर ऊष्मा के लिए मान क्यू ऋण क्यू डैश के रूप में, और नीचे हम इसके मान को देखते हैं तो क्यू मान आता है और यहाँ पर मान आएगा सी के रूप में। ठीक है, अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि विशिष्ट ऊष्मा का मान, देखिए प्रारंभिक वास्तविक मान सी था और सी डैश यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो संख्या हमारे पास मौजूद है क्यू ऋण क्यू डैश अनुपात क्यू, तो इनको यदि हमने हल किया, इनको हल किया तो इसका मान एक से कम आया, एक से कम आया। ठीक है, एक से कम आया, और सी का यदि हम एक से कम किसी संख्या से गुणा करते हैं तब सी डैश का मान हमें प्राप्त होता है। मतलब सी डैश का मान हम यहाँ पर जा रहे हैं, सी डैश का मान यहाँ पर कम होगा वास्तविक मान से। मतलब यदि ऊष्मा का क्षय भारी वातावरण पर माना जाए तो धातु के लिए उसकी विशिष्ट ऊष्मा का जो मान होता है वो वास्तविक विशिष्ट ऊष्मा के मान से कम रहने वाला है। यही प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।